नमस्कार दोस्तों। असेसमेंट ईयर 21-22 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न फिजिकल फॉर्म में फाइल की जा सके, इसके लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई थी, जिसके बाद के हाई कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि वो सीबीडीटी से बात करें कि क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फिजिकल फॉर्म में एक्सेप्ट की जा सकती हैं असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, क्योंकि टैक्स पेयर को बहुत सी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं नए इनकम टैक्स के पोर्टल पे और सीबीडीटी से इग्नोर नहीं कर सकती है। इस केस में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपना रिप्लाई गुजरात हाई कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है। इस केस में सीबीडीटी के सीनियर एडवोकेट ने कहा है कि इनकम टैक्स की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फिजिकली फाइल नहीं की जा सकती, क्योंकि पोर्टल के द्वारा सिर्फ डिजिटल फिगर को ही कैप्चर किया जाता है। इसके अलावा यदि रिटर्न्स और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल की जाती हैं तो रिटर्न को प्रोसेस करने में बहुत कम टाइम लगता है, जहां पे पुराने सिस्टम के द्वारा 63 डेज लिए जाते थे इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में, वहीं नया पोर्टल सिर्फ एक दिन ही लेता है आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रोसेस करने में। इस केस में सीबीडीटी के एडवोकेट के द्वारा कहा गया कि यदि टैक्स पेयर को कोई प्रॉब्लम आ रही है टैक्स ऑडिट या आईटीआर करते हुए तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हेल्प ले सकता है, लेकिन इस केस में पिटीशनर के द्वारा कहा गया कि हेल्पलाइन नंबर कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। और इस केस में सीनियर एडवोकेट जो पिटीशनर का था उसके द्वारा कहा गया कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे बहुत सी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, जिसकी वजह से कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फाइल नहीं हो पा रही हैं। सिर्फ 35% ही अभी तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल हो पाई हैं। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये नहीं कह सकते हैं कि वो आईटीआर या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फिजिकल फॉर्म में एक्सेप्ट करें, क्योंकि एक पॉलिसी डिसीजन होता है। इस केस में पिटीशनर के द्वारा कहा गया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी वर्क ही नहीं कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए कि वो टैक्स पेयर को एक ईमेल आईडी दे दे, ताकि टैक्स पेयर उस ईमेल आईडी पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अटैचमेंट के रूप में भेज सकें। उसके बाद सीबीडीटी इन रिटर्न्स को अपने आप अपलोड कर सकती है या फिर टैक्स पेयर को टाइम दे सकती है कि जब सिस्टम जो है प्रॉब्लम फ्री हो जाए तो उसके बाद ये रिटर्न्स वहाँ पे अपलोड कर पाएँ। इसलिए जो ईमेल टैक्स पेयर के द्वारा भेजी जाए इस ईमेल आईडी पे उसे ही डॉक्यूमेंट मान लिया जाए और उसके लिए एक्नॉलेजमेंट इशू की जाए और ये माना जाए कि व्यक्ति ने आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टाइमली फाइल की हैं। जिसके बाद के सीबीडीटी के एडवोकेट ने कहा कि वो इसके बारे में सीबीडीटी से डिस्कस करेगा कि क्या ये प्रपोजल प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो पाएगा। इसके अलावा सीबीडीटी के एडवोकेट ने यह भी कहा कि यदि पोर्टल पे ग्लिचेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से इंटरेस्ट या फिर लेट फाइलिंग ऑफ आईटीआर की जो है पेनल्टी वो माफ़ नहीं हो सकती है। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि क्या जो ग्लिचेस हैं वो कोई जोन स्पेसिफिक हैं, जिसके बाद के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि जो पोर्टल के ग्लिचेस हैं वो परमानेंट नहीं है, सिर्फ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए हैं और ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे नहीं है। तो इसके लिए गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 18 जनवरी 2021 को होगी, जिसके बारे में फ्रेंड्स हम आपको अपडेट करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।